नमस्कार, मेरा नाम है जागृत और आज मैं एक ऐसे टॉपिक या एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगी जो आपके फ्यूचर फ़ोन को पूरी तरह बदल सकती है। आपने ई सिम के बारे में तो सुना ही होगा। यह एक डिजिटल इनोवेशन भी है जो आपके स्मार्टफोन का गेम पूरी तरह बदल सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ई सिम क्या है, फिर कुछ देर बाद ये कैसे काम करती है और फिजिकल सिम ट्रे गायब क्यों हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। ई सिम का मतलब होता है एम्बेडेड सिम। ये आपके फ़ोन के अंदर पहले से ही फिट होती है, मेन मदरबोर्ड पर सोल्डर की हुई। ये एक छोटी सी चिप है जिसे आप बाहर नहीं निकाल सकते। अब आप बोलेंगे कि फिर नंबर कैसे सेव होंगे, तो ये आसान है। ई सिम को आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी आपको एक QR कोड स्कैन करना होगा, फिर ऑनलाइन एक्टिवेट करके बस 2 मिनट में नया नंबर आपके फ़ोन में आ जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा, इस पे बात करते हैं। तो चलिए आपको इसके बारे में स्टेप्स में समझाते हैं। मान लीजिए आपने नया फ़ोन जैसे iPhone 14, 15, 16, Pixel 8, Samsung S24 लिया। तो इसके लिए आपको पहले अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा, फिर मोबाइल नेटवर्क में जाने पर ऐड ई सिम का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसके बाद ऑपरेटर आपको एक QR कोड भेजेगा। SMS, ईमेल या ऐप के ज़रिए, किसी के भी ज़रिए आपको भेजेगा। फिर QR कोड स्कैन करो, कंफर्म करो और आपका काम हो गया। अब आप चाहो तो 5 से 10 अलग अलग ई सिम प्रोफाइल भी एक साथ सेव कर सकते हो और एक क्लिक में स्विच कर लो। यानी अगर आप कहीं बाहर यात्रा में गए और तो फिर वहाँ का लोकल ई सिम डाउनलोड कर लो और लौटते ही पुराने सिम पर स्विच कर लो। सिम खरीदने, कटवाने, दुकान जाने की टेंशन भी खत्म। अब कंपनियां ई सिम ही क्यों ला रही हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके पहले आपको बता दें कि एप्पल ने अमेरिका में iPhone 14 से सिम ट्रे ही हटा दिया। तो इसके पीछे क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदा है बेहतरीन डिज़ाइन और पतले फ़ोन का। सिम ट्रे हटने से फ़ोन और पतला और सुंदर बनाया जा सकता है। अंदर की स्पेस बचती है और बड़ी बैटरी डाल सकते हैं। सिम ट्रे में एक रबर गैस्केट लगानी पड़ती है जो कि वीक पॉइंट होता है। ई सिम में कोई एक्स्ट्रा होल नहीं होता, जिससे IP68 रेटिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। साथ ही सिक्योरिटी भी ज़्यादा। सिक्योरिटी कैसे? इस तरह कि जब फ़ोन चोरी होता है तो चोर सबसे पहले फ़ोन से सिम निकाल के फेंक देता है, लेकिन ई सिम डिलीट करने के लिए उसे सबसे पहले फ़ोन अनलॉक करना होगा। साथ ही ये इंस्टेंट एक्टिवेशन और इको फ्रेंडली भी होता है। वहीं प्लास्टिक सिम बनाने, ट्रांसपोर्ट करने, पैक करने का खर्चा भी बचता है। पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और इसमें डुअल सिम यूज़ करना और भी आसान है। लेकिन जहाँ जिस चीज़ के इतने फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी होंगे। इसके कुछ नुकसान भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसकी वजह से इंडिया में यूज़र्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत में जियो, एयरटेल और वोडाफोन तीनों ही ई सिम सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक BSNL भी अब ई सिम शुरू कर चुका है। लेकिन अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे अगर आप पुराने फ़ोन से ई सिम पर शिफ्ट करते हैं तो OTP, बैंकिंग, व्हाट्सएप सब में नंबर वेरिफिकेशन दोबारा करना पड़ता है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और कुछ और सरकारी ऐप्स अभी भी फिजिकल सिम को ही OTP भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि ई सिम पर नहीं आता, इसमें भी आता है, लेकिन कई बार लोग लूप के चक्कर में फंस जाते हैं। और कुछ बैंक और सरकारी ऐप्स अभी भी फिजिकल सिम को ही OTP भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि ई सिम पर नहीं आता, इसमें भी आता है, लेकिन कई बार लोग लूप में फंस जाते हैं। अवेयरनेस की भी कमी है, जैसे कई बार स्टोर्स में जाओ तो कहते हैं कि ई सिम जैसा कुछ नहीं होता। और बड़ी बात, अभी भी बहुत सारे बजट और मिड रेंज वाले फ़ोन में ई सिम नहीं है, यानी कि 20 से 25 हज़ार तक के फ़ोन में भी ज़्यादातर फिजिकल यानी कि पुरानी सिम ही मिलती है। ये थी ई सिम की पूरी कहानी। अब आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी ई सिम लेना चाहोगे या आपको फिजिकल सिम ही सही लगती है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।